क्या एआई सच में हमारी जॉब्स ले लेगा? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन दैट एवरीवन हैज राइट नाउ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आगे आने वाले टाइम पे जॉब्स आर गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट इन प्राइवेट सेक्टर। अगर आप लिंक्डइन या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां पर भी आप जॉब सर्च कर रहे हो, आप उसमें देखोगे कि उसमें कुछ टूल्स और स्किल्स मांगते हैं कि क्या आपके पास ये स्किल है, क्या आपको इस टूल की नॉलेज है। अगर आपके पास है तभी आप एलिजिबल होते हो और आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। तो आगे आने वाले टाइम पे यार जॉब्स तो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली हैं, और उसमें से मेन रीज़न तो डेफिनेटली एक बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी में चेंज है, और द अनदर रीज़न इसकी आज के टाइम पे लोग काम कम करना चाहते हैं और उनको पैसे ज़्यादा चाहिए, और स्किल पे भी उनको काम नहीं करना है। आप अपना फोकस दे सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक चेंज हो गया। आज के टाइम पे हमारा 30 सेकेंड में यार रील्स के थ्रू ज़िंदगी और दुनिया बदल जाती है, तो हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं, हम फोकस तो कर ही नहीं पाते। आप शायद जाते भी होगे आधे घंटे की एक ट्यूटोरियल वीडियो देखने और किसी तरह आप किसी और वीडियो पे चले जाते होगे। तो अभी हम बात करेंगे कि इस कंडीशन में हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं अगर हमें सच में जॉब चाहिए और हम सच में एक जॉब के लिए सीरियस हैं। तो बिफोर दैट आई शेयर अ वेरी शॉर्ट स्टोरी कि एक पर्सन था, ही आस्क्ड मी कि उसको यूआईएक्स डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, बट उसने कहीं से सुना कि जॉब्स नहीं है उस स्किल में। देन ही आस्क्ड कि भैया कुछ और बता दो जो मैं कर सकता हूँ। द थिंग इज़ कि हमारा माइंड हर सेकेंड, हर घंटे, हर दिन चेंज हो रहा है कि आज हम ये करना चाहते हैं, कल हम ये करना चाहते हैं और परसों हम ये करना चाहते हैं। एंड इट्स वेरी कॉमन, मतलब मेरे साथ भी होता है, कभी मैं कुछ करना चाहता हूँ, कभी कुछ करना चाहता हूँ, बट स्टिल आई हैव वन सेक्टर जिसमें मैं एक जॉब की तरफ देख रहा हूँ एंड वन सेक्टर जहाँ पे मैं अपने पैशन की तरफ देख रहा हूँ। तो अगर मैं जॉब में भी बहुत 10 चीज़ों के पीछे भागूंगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप यार थोड़ा सा टाइम निकालो एंड फिगर आउट कि आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हो। नॉट ऑल जॉब इज़ फॉर यू। ज़रूरी नहीं कि मैं यूआईएक्स के बारे में बात कर रहा हूँ या कोई डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ वही जॉब आपके लिए भी हो। पहले आप खुद भी बैठो और सोचो कि एक्चुअली में आप किस सेक्टर में, किस फील्ड में जॉब करना चाहते हो। नाउ कम्स कि अगर हमें इस सेक्टर में यूआईएक्स डिज़ाइन में या डेवलपमेंट में या इन आईटी सेक्टर में अगर मुझे कोई जॉब करनी है तो मैं कैसे इस टाइम को सर्वाइव कर सकता हूँ। तो वन थिंग, दिस इज़ माई ओन ओपिनियन, कि मुझे लगता है कि जो चीज़ें मुझे एआई टूल्स के थ्रू या फिर मुझे गूगल पे ईजिली मिल जा रही हैं तो मैं उसको याद क्यों रखूँ। जब हम इंस्टेड ऑफ किसी का फ़ोन नंबर याद करने के जगह हम स्मार्टफोन की तरफ स्विच हो गए थे। कुछ टाइम सभी ने बोला, कंप्यूटर जब आया था तभी किसी ने बोला था, आज जब एआई टूल्स है तभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे एआई टूल है, ये कर देगा, वो कर देगा, हमारी जॉब नहीं ले सकता, दिस एंड दैट। बट एक टाइम के बाद इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट कर लेंगे एंड एवरीवन विल स्टार्ट यूजिंग द एआई टूल्स। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि सिर्फ चैट जीपीटी जानने के अलावा और भी जितने भी एआई टूल्स हैं आप उनको भी एक्सप्लोर करो। और हर सेक्टर में, लाइक डेवलपमेंट में भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं, जैसे मैं यूज़ करता हूँ और मैं डेवलपमेंट के लिए रू, क्लाइन, कोपायलट इनको यूज़ करता हूँ। फॉर द यूआईएक्स डिज़ाइन में बहुत सारे ही एआई टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। फिग्मा का खुद में एक इंटीग्रेटेड बहुत सारे प्लगइन्स हैं, यूएक्स पायलट है, यूआई ज़ार्ड है, ऐसे बहुत टूल्स हैं। तो आप जिस भी सेक्टर में हो उस सेक्टर में, उस फील्ड में जो भी एआई टूल्स हैं उनको एक्सप्लोर करो और उनको यूज़ करना स्टार्ट करो। लर्न कि उस एआई टूल्स को यूज़ करके आप अपना काम कैसे फास्ट कर सकते हो, और यही चीज़ आपको अपने जॉब रिज्यूमे में भी दिखानी है। अगर आप किसी भी तरह कंपनी का टाइम सेव करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करके ले आते हो, नो वन विल से कि मैं तुम्हें हायर नहीं करना चाहता। दिस इज एज सिंपल एज दैट। एट द लास्ट कंपनी को क्या चाहिए कि अच्छा रिवेन्यू जनरेट हो रहा हो, तो वो ऐसे ही एम्प्लॉयज़ को रखेगी जो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम के होंगे। सो एट दिस टाइम अगर एआई टूल्स आ रहे हैं तो हमें पीछे नहीं हटना है या हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि अरे नहीं, क्योंकि आपको लगता होगा कि अरे ये तो चला जाएगा, नहीं जाएगा। एक टाइम के बाद कंपनीज को अडॉप्ट कर लेगी। सो यू हैव टू कीप लर्निंग ऑल द एआई टूल्स, और यही चीज़ है आज के टाइम पे सर्वाइव करने की। अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो या फिर आप यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइनर बनना चाहते हो, पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एआई टूल आपको सही रिस्पॉन्स नहीं देता है। आपको खुद भी वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या वो सही है या नहीं है। लॉजिक भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप रॉन्ग आंसर लेके आओगे, फिर वो आप कंपनी के लिए एक एसेट नहीं, एक लायबिलिटी होगी और आप कंपनी आपको फायर कर देगी। तो पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपका बेस होता है उसको बनाओ, उसके बाद एआई टूल्स को अपने स्किल्स में ऐड करो। मेक अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कि कैसे आपने इन एआई टूल्स को यूज़ करके वो काम फास्ट कर दिया है, बी इट द यूआईएक्स और बी इट द डेवलपमेंट। एंड दिस इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव इन टूडेज टाइम एंड टू गेट अ गुड जॉब। दी अनदर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ कि अगर आप यूआईएक्स में जाना चाहते हो तो जैसे आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको नहीं पता कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम कोई बहुत ही अलग सा क्रिएटिव आइडिया लेकर ही आएँ। जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप देखो, मैंने पहले भी बोला है कि आप लोगों के केस स्टडीज़ पढ़ो
किसी एक टॉपिक या किसी एक प्रोजेक्ट, किसी एक प्रॉब्लम को पिक कर लो और उस प्रॉब्लम को आप क्रिएटिव वे में कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके बेस पे एक UI एंड UX डिज़ाइन बना सकते हो. एंड ऑल्सो UI एंड UX इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिज़ाइनिंग द स्क्रीन्स, इज़ मोर देन दैट. यूज़र रिसर्च हो गया आपका, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर हो गया, आपने कौन कौन से और से सॉल्यूशन एक्सप्लोर किए थे, उसमें से आपने यही वाला सॉल्यूशन क्यों एक्सप्लोर किया, और आप और क्या नया सोच पा रहे हो उस प्रॉब्लम के बारे में कि और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उसको भी आप सॉल्व कर रहे हो. आई वुड नॉट से कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें कुछ नया नहीं ऐड किया जा सकता. डेफिनेटली उसमें बहुत कुछ नया ऐड किया जा सकता है और वहीं पे आपको अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है, आपको अपना स्किल शो करना है. तो जितने भी एग्जिस्टिंग हैं, जो भी आपको लगता है, मैंने बोला कि केस स्टडी पढ़ो, जो भी केस स्टडी आपको अच्छी लगती है उसका ही कोई एक प्रॉब्लम उठा लो. एंड आई वुड से कि इंस्टेड ऑफ नाउ creating a design by yourself, make use of AI tools to design those screens. 2-3 घंटे में बहुत बढ़िया एंड टू एंड डिज़ाइन बना सकते हो. मैंने खुद 2 घंटे में 4 प्रोटोटाइप बनाए थे जस्ट विद अ सिंगल फिग्मा डिज़ाइन. वो फिग्मा डिज़ाइन भी पूरा कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट था, बट आई मेक यूज़ ऑफ दैट फिग्मा डिज़ाइन. उसका स्क्रीनशॉट लिया मैंने और उस स्क्रीनशॉट को यूज़ करके मैंने 4 प्रोटोटाइप बना दिए. तो डिज़ाइन और प्रोटोटाइप में आई होप यू नो द डिफरेंस. प्रोटोटाइप इज एंड टू एंड, बिल्कुल एक जैसे ऐप यूज़ होता है वैसे आप उसको यूज़ करते हो. अब तुम सोचो कि एक पर्सन जो 2 घंटे में 4 प्रोटोटाइप बना सकता है और एक पर्सन जो शायद 4 हफ्ते लेगा 4 स्क्रीन बनाने के लिए, तुम किसको हायर करोगे? अगर तुम्हारी खुद की कोई कंपनी होगी तो डेफिनेटली द वन पर्सन जो 2 घंटे में 4 प्रोटोटाइप बना सकता है, बिकॉज वो उसी टाइम में ज़्यादा क्लाइंट को सर्व कर सकता है. तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि आज के टाइम पे कंपनी को क्या चाहिए. एंड मोर देन दैट वी हैव टू फोकस मोर ऑन आर फोकस, कि हम अपना फोकस टाइम जो है वो इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस में ना खर्च कर रहे हो. वी मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ आर टाइम एंड दिस इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव इन टुडे वर्ल्ड. और आपको कुछ भी खरीदना है, यू नीड मनी. तो वो आप कैसे कमाने वाले हो, वो आप सोचोगे कि थ्रू अ जॉब या फिर बिजनेस क्या करना चाहते हो. और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है और बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा अंडररेटेड हैं. इवन विथ अ जॉब यू कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ. इट जस्ट यू नीड टू बी ए स्किल्ड पर्सन.